रियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि पे। चलिए आइए देखते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि होता क्या, पहले ये देखते हैं। लाभ किसे कहते हैं? लाभ का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, तो एक दुकानदार मान लीजिए ए है। अब कोई एक मान लीजिए सामान यह 100 रुपये में खरीद रहा है। 100 रुपये में क्या किया, कोई एक सामान को खरीदा, और इस 100 रुपये के सामान को जब ये खरीदा तो इसने क्या किया कि 80 रुपये में बेच दिया। 80 रुपये में सी को क्या किया, बेच दिया। 100 रुपये में क्या किया, कोई एक व्यक्ति सामान को खरीदा और उसने क्या किया, 80 रुपये में बेच दिया। तो अब यह पता करना है कि 100 रुपये में जब खरीदा, 80 रुपये में बेचा, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि। तो कोई भी जाहिर सी बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि 100 रुपये सामान खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो क्या होगा, वो हानि ही होगी, हानि होगी। अगर यही 100 रुपये का सामान अगर 120 रुपये में बेचता तो क्या होता, 20 रुपये का जो होता वह होता लाभ होता, 20 रुपये का लाभ होता। अगर यही 80 रुपये में बेचा तो 20 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। यही होता है लाभ और हानि। अब देखिए आगे चलिए। अब हो गया लाभ और हानि। अब मान ली, अब इसमें आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीपी, क्रय मूल्य। और एक होता है विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। क्रय मूल्य का क्या होता है मतलब, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितने रुपये में खरीदा गया हो। तो यह जो खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय। कितने रुपये में खरीदा गया, कितने रुपये में क्रय किया गया, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मतलब बेचना, बेचना कि कितने रुपये में बेचा, यह होता है क्रय मूल्य। और यह एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। ये इतनी बात कंफर्म हो गया। चलिए आइए देखते हैं। अब इसके आगे आएंगे, जब निकालेंगे, अगर मान लीजिए लाभ निकालना है तो लाभ कैसे पता चलता है। लाभ क्या होता है, पहले यह देखते हैं कि सामान कितने रुपये में बिका है। बिका मतलब बेचना, बेचना मतलब विक्रय। विक्रय में से क्या करेंगे, क्रय को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हमें पता चलेगा लाभ। अब हम कह रहे हैं कि कोई सामान कितने रुपये में बेचा गया, उसके बाद फिर कितने में था उसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए 120 रुपये में कोई सामान बेचे और वह सामान 100 रुपये में था, तो 120 में से 100 को घटाएंगे तो पता चलेगा 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही होता है। इसी को लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर मान लीजिए ये हानि निकालनी है, तो क्या होगा, क्रय माइनस विक्रय होता है, मतलब सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। कहने का मतलब ये है कि क्रय कितने रुपये में खरीदा गया और कितने रुपये में बेचा गया। मान लीजिए कोई सामान 80 रुपये में खरीदा गया और क्या हुआ, 60 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने रुपये का हानि हुआ, 20 रुपये का हानि हुआ। तो यही हो गया। तो यह होता है, एक होता है लाभ और एक होता है हानि, और एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इतना तो कंफर्म हो गया। चलिए आइए देखते हैं आगे चलते हैं। आगे अब परसेंटेज से बात करेंगे। प्रतिशत लाभ तथा हानि। प्रतिशत लाभ और हानि पे बात करेंगे। पहले लाभ पे बात करते हैं। प्रतिशत लाभ होता क्या है?
प्रतिशत लाभ क्या होता है कि जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य को घटाने के बाद जो क्रय होगा उसको नीचे लेके गुणे 100 करेंगे। कहने का मतलब ये है कि SP माइनस CP अपन CP इजक्वल टू 100%, ये हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट इजक्वल टू SP माइनस CP अपन CP इंटू 100। अगर मान लीजिए परसेंटेज लॉस निकालना है तो B क्या होगा, SP माइनस CP क्या होगा, अरे उल्टा कर देना, 1 मिनट। जब लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बस क्रय माइनस, अरे यार, क्रय माइनस विक्रय बटा क्रय गुणे 100। क्रय मतलब CP माइनस SP अपन CP इंटू 100, परसेंटेज लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट लाभ। अच्छा, इसको और एक शॉर्ट पे लिख सकते हैं क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। चाहे शॉर्ट में तो भी लिख सकते हैं, यही तो लिखे हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखे हैं SP माइनस CP। SP माइनस CP की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट P भी लिख सकते हैं। और इस CP माइनस SP की जगह क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, लॉस लिख सकते हैं। तो लॉस अपन CP, तो दोनों में CP रहेगा नीचे, और दोनों में लॉस निकालेंगे तभी प्रॉफिट निकालेंगे, तभी दोनों में लॉस CP जो होगा नीचे रहेगा। यहाँ तो हो गया। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर आधारित। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च कर दिया, तो उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ परसेंट क्या होगा। इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए दिया है 20% और ऑप्शन बी दिया है 10%, ऑप्शन सी दिया है 8% और ऑप्शन डी दिया है 16%। चलिए लगाते हैं इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति पुरानी टाइम मशीन क्या खरीदा मतलब क्रय किया। क्रय कितने में हुआ, 1200 रुपये में कोई मशीन को खरीदा। अब क्या हुआ कि उसी को मरम्मत में 200 रुपया खर्च किया, तो व्यय कितना किया, 200 रुपया। 200 रुपया क्या किया और खर्च किया, इसी 1200 में 200 रुपया और खर्च किया। ये खर्च कितना हो जाएगा टोटल, मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 12 दू 1400 रुपया का क्या किया, खर्च किया। खर्च मतलब यही क्या हो जाएगा, अब जो क्रय होगा यह पूरा क्रय यह होगा, 1400 रुपये का क्रय हुआ। अच्छा, विक्रय कह रहा है, विक्रय कितना हुआ, उसे 1680 रुपये में बेच दिया। 1680 में बेच दिया, तो विक्रय इज इक्वल टू 1680 रुपया। विक्रय मतलब बेचना, बेच दिया 1680 रुपये में। अब खरीदा 1400 रुपये में, बेचा 1680 रुपये में, तो उसे लाभ हुआ है हानि, जाहिर सी बात है 1400 में खरीदा 1680 में बेचेगा तो लाभ हुआ। तो लाभ पहले निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या हो जाएगा कि विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय कितना है 1680, आई कितना है टोटल अब हो गया 1400, इसमें से घटाएंगे तो 280 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, तो अब हमको निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपन CP इंटू 100, ये होता है फार्मूला। अब प्रॉफिट कितना क्या है 280 का, और CP कितना है 1400 का, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 14 दूना के 28, मतलब 20%। 20% का क्या हो गया, हमें लाभ हुआ। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही है।
इसी तरह का क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने 9/1/11% लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने 1/5 हानि पर डी को बेच दी। तो डी ने घड़ी कितने में खरीदी, यही बताना है हमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको कैसे लगाएंगे चलिए आइए देखते हैं। इसको लगाने के लिए पहला काम यह है कि देखेंगे कि जो परसेंटेज दिया गया है, जो भी परसेंटेज दिया गया है, या तो वो लाभ दिया जा रहेगा या तो वो हानि दिया रहेगा। अगर लाभ दिया रहेगा तो प्लस और हानि दिया रहेगा तो माइनस। जैसे परसेंटेज में हम बताए थे कि इसे यहाँ पे 10% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/10। 10% को करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कैसे करेंगे। 10 अब परसेंटेज हटाएंगे बटे क्या बताए थे 100 करेंगे, तो 100 हो गया। तो काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो तो आ जाएगा 1/10 हो गया, ये हो गया। और यह कर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है। इसी तरह अब ए तो ए वाला कर रहा है 10% लाभ पर किसको बेच दिया, बी को बेच दिया ना। अच्छा बी को बेच दिया। अच्छा फिर बी ने क्या किया कि 9/1/11% को परसेंट की लाभ पर बेचा। अब इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसको बदलेंगे क्या होगा 11/99 100 100/11 परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होता है, परसेंट हटाने के बाद बटे 100 होता है। तो 100 से 100 कटेगा तो बचते 1/11 हो जाएगा। ये भी कह रहा है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस हो रहा है, हो गया। अब अगला क्या कह रहा है, सी बेच दिया और 1/5% 1/5 हानि पर बेच रहा है। तो 1/5 हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है तो यह क्या हो गया माइनस हो गया, हो गया। तो पहले तो परसेंटेज को क्या किए हैं साधारण भिन्न में बदल दिए। अब क्या कर रहा है कि जो 5,000 रुपये में घड़ी को खरीदा है, 5,000 रुपये में घड़ी को खरीदा, जब घड़ी को खरीदा है तो वो बेचा 10% की लाभ पर बेचा। तो जब 10% की लाभ पर बेचा तो जो 10 रुपये का सामान था तो 1 रुपये बढ़ा के बेचा, तो 10 का क्या होगा 8 बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 11, तो 11/10 हो जाएगा। उसी तरह जो बी वाला है यह निकाले हैं 1/11, तो 11 रुपये का सामान था, अब 1 रुपये बढ़ा के बेचेगा, 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12/11 गुणे और एक क्या है ये 1/5 है, तो 1/5 क्या है 5 में था तो 4 में बेचा, तो एक कहानी हुआ तो 4/5 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो यह 100 हो जाएगा। अब 12 चौको 48, 48 और 2 जीरो इधर, 4800 रुपये का क्या होगा, 4800 रुपये में वो जो घड़ी क्या करेगा, डी ने घड़ी में खरीदा 4800 रुपये में घड़ी को खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में की कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग पर 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे जिससे कि कुल 7% लाभ हो। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है कि जो यहाँ पे लिखा गया 1,25,000 जो भी यहाँ अमाउंट लिखा गया है उसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है, करना है कि जो हिस्सा दिया है 3/4, ये जो भाग है ये कैसे क्या होता है कि कोई भी जो नीचे नंबर लिखा होता है वह टोटल होता है और टोटल में से कितना बेचा जाता है वो होता है, ठीक। टोटल में से कितना बेचा जाता है वो होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ पे लिखें टोटल, टोटल जो है 4 और टोटल में से जो बेचा गया है, बेचा गया मतलब सेल किया गया है,
तो टोटल 4 है, और क्या बेचा जो है वो 3 है। तो नीचे वाला जो होता है वो टोटल भाग होता है, और टोटल में से कितना काम होता है वो लिखा रह जाता है ऊपर। ठीक। तो यहाँ हो गया टोटल 4 और बेचा गया क्या 3। तो यह जो है 3 जो है 3 में 8% क्या है यहाँ कर रहा है, 3/4 भाग पर 8% लाभ होता है। 8% लाभ हो गया, तो 8% लाभ होगा तो कितना होगा, 8 तरीके 24%। और यह जो है और तो शेष कितने लाभ पर बेचेगी जिससे उसे कुल 7% होगा, तो ये हो जाएगा 7%। यह है तो 7 चौको 28, 7 चौको 28। अब यहाँ पे यह 28% है और यह है 24%। तो अब यहाँ से 24 में 28 का कितने का अंतर है, 4% का। तो जो वही 4% है वही 4% क्या होगा, यही जो शेष लाभ जो होगा 4% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा क्या करना है कि जो भी अमाउंट लिया रहेगा उसको हटा देंगे, उसके बाद जो भी भाग दिया रहेगा हिस्सा वाला दिया रहेगा पार्ट उसको लेकर चलेंगे। तो 3/4 है, तो उस 3/4 में जो नीचे वाला होता है वह टोटल होता है, और जो ऊपर वाला होता है वह वही उस टोटल में से कितना बेचा गया है तो वह संख्या होता है। तो उसमें से 3 में से 8% क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो 3 का क्या हुआ, 8% लाभ हो गया था, तो 24% हो गया। और जो टोटल वाला था वह 7% लाभ हुआ था, तो 28 हुआ। तो 28 टोटल लाभ हुआ था, उस 28 में 24% है, बेचा गया जो लाभ था हुआ हुआ। अब इनमें अंतर था 4% का, तो ये 4% क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।